हेलो स्टूडेंट्स, हाउ डू यू डू। हमने यूनिट्स एंड मेजरमेंट में वीडियो नंबर 3 देखा है। वो थोड़ा सा ब्लैकिश आया हुआ है, इसलिए डबल ये फिर से वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं। ये 13 डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हमने देखी है। कौन सी थी 13? आपको मालूम है? एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, देन मोमेंटम, फोर्स, इंपल्स, वर्क, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, देन पावर एंड प्रेशर। ओके, तो उन सभी के हम फिर से डबल क्या फाइंड करेंगे? डायमेंशंस फाइंड करेंगे। तो ध्यान दीजिए, एरिया देखिए, पहले हम 7 देखेंगे और फिर बाद में 6 देखेंगे। तो सीरियल नंबर 1 to 7 डिराइव्ड क्वांटिटीज अभी हमने देखी। एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, ये पहले 7 हमें देखना है। उनके फॉर्मूलीज, फिर डायमेंशंस, फिर उनके एसआई यूनिट्स लॉन्ग फॉर्म में, और ये सिंबल्स शॉर्ट फॉर्म। ओके, सो एरिया ए से हम डिनोट करते हैं और फार्मूला है ए इक्वल टू एल स्क्वेयर। कैसे? मैंने आपको बताया है कि ये जैसे एक रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल की देखिए ये लेंथ और ये वाली ब्रेड्थ। ओके, तो एरिया का फार्मूला क्या हुआ? तो आप बोलेंगे सर लेंथ इंटू ब्रेड्थ। यस, लेंथ इंटू ब्रेड्थ बरोबर। तो लेंथ और ब्रेड्थ यानी अल्टीमेटली लेंथ होता है, इसलिए हम यहां यल लिखेंगे, यल इंटू यल, यल स्क्वेयर। यस, तो एरिया क्या आ गया? एल स्क्वेयर। ओके, फिर हम उसके यूनिट लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में यानी सिंबॉलिक रूप में। तो लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर, और ये स्क्वायर है, सो वैसे ही देखो तो फिर इसका यूनिट क्या आ गया? मीटर स्क्वायर शॉर्ट फॉर्म में। और फुल फॉर्म में अगर हम लिखें तो देखो मीटर स्क्वायर। तो आप मीटर स्क्वायर बोल सकते हैं या स्क्वायर मीटर बोल सकते हैं, एक ही बात है। और डायमेंशन तो मैंने आपको बताया, स्क्वायर ब्रैकेट में LMT, लेंथ मास टाइम। तो देखिए लेंथ, तो यहां देखिए उसका यूनिट मीटर स्क्वायर। तो लेंथ यानी मीटर, और ये पावर 2 है तो यहां हमने पावर 2 लिखा। मास यानी केजी, यहां नहीं है इसलिए 0। टाइम यानी सेकंड, यहां नहीं है इसलिए 0। तो क्या आ गया बेटा इसका एरिया का डायमेंशन? तो आप बोलेंगे सर L2 M0 T0। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि ये 0 के टर्म नहीं भी लिखे तो भी चलेंगे। तो फिर इसका डायमेंशन क्या हुआ? सिर्फ L2। ये नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, M0 T0 नहीं भी लिखा तो भी चलेगा। एरिया का हो गया बेटा। वॉल्यूम हम कैपिटल V से डिनोट करते हैं, उसका फॉर्मूला है L क्यूब। कैसे L क्यूब? हाँ, यही फिगर देखिए। अब यहां पे ये रेक्टेंगल हमने ड्रॉ किया था। हाँ, अभी ये देखिए, ये हम एक प्रकार से ये क्यूबॉइड ड्रॉ करेंगे। तो क्यूब, अगर लेंथ ब्रेड्थ हाइट सेम है तो क्यूब, और अगर सेम नहीं है तो देन क्यूबॉइड। तो ये देखिए इसकी लेंथ L है, और ये देखिए ब्रेड्थ B, और ये देखिए हाइट H। तो वॉल्यूम क्या हो गया? तो आप बोलेंगे सर वॉल्यूम इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ओके, तो लेंथ वैसे ही, ब्रेड्थ यानी अल्टीमेटली लेंथ ही होता है इसलिए L, और हाइट यानी भी अल्टीमेटली लेंथ ही इसलिए L। तो L इंटू L इंटू L, ये आ गया बेटा L क्यूब। सो वॉल्यूम का फॉर्मूला L क्यूब।
यस, तो फिर यहां से हम उसका यूनिट लिखेंगे। तो लेंथ का बेटा मीटर, और ये क्यूब है, ये वैसे ही लिखा। तो वॉल्यूम का यूनिट आ गया मीटर क्यूब। पूरा अगर लिखा बेटा तो ये मीटर क्यूब या फिर क्यूबिक मीटर, मीटर क्यूब या क्यूबिक मीटर एक ही बात है, फुल फॉर्म में हमने लिखा। और अगर डायमेंशन लिखना है तो स्क्वायर ब्रैकेट में यल एम टी, लेंथ मास टाइम। तो लेंथ यानी मीटर, पावर कितना है बेटा 3, मास यानी केजी नहीं है सो 0, टाइम यानी सेकंड नहीं है सो 0। तो देखिए क्या आ गया डायमेंशन, L3 M0 T0। और मैंने बताया ये M0 T0 ये जो टर्म है जीरो वाले नहीं भी लिखे तो भी चलेगा। सो वॉल्यूम का डायमेंशन हो गया स्क्वायर ब्रैकेट में L3। देन डेंसिटी, डेंसिटी बेटा हम डी से डिनोट करते हैं, और डेंसिटी यानी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, तो मास का यूनिट क्या है, तो आप बोलेंगे केजी अपॉन यानी पर, और वॉल्यूम का यूनिट क्या है बेटा, ये अभी हमने फाइंड किया था मीटर क्यूब। तो क्या आ गया यूनिट, केजी पर मीटर क्यूब। फुल फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो ये आएगा बेटा केजी यानी किलोग्राम, ये पर, और ये मीटर क्यूब या क्यूबिक मीटर एक ही बात है। तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसके अगर हम डायमेंशन लिखेंगे तो फिर से वही यल एम टी, लेंथ मास टाइम। अच्छा, डायमेंशन हम किससे लिखते हैं, यूनिट से। अच्छा, यूनिट क्या है बेटा, तो आप बोलेंगे सर केजी पर मीटर क्यूब। ओके, केजी पर मीटर क्यूब। तो इसको अगर हम प्रॉपरली लिखेंगे तो ये क्या आएगा, देखो बेटा केजी पावर कुछ भी नहीं यानी 1, और ये मीटर क्यूब हम अप लेके गए तो ये +3 जो दिख रहा है वो -3 होगा। तो ये क्या हुआ बेटा, ये हो गया kg1 m-3। ओके, तो फिर डायमेंशन बताओ, लेंथ यानी मीटर तो -3, मास यानी केजी ये 1, टाइम यानी सेकंड नहीं है सो 0। तो ये डायमेंशन हुआ बेटा। क्या हुआ फिर डायमेंशन, L-3 M1 T0। देखो ये T0 का टर्म नहीं भी लिखा, जीरो वाला टर्म नहीं भी लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये L-3 M1, या ये 1 नहीं भी बोला तो भी चलेगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, L-3 M, L-3 M। फिर से ध्यान दीजिए, हाँ, L-3 M1 T0, ये T0 नहीं भी लिखा तो चलेगा। देखो तो क्या हुआ फिर, L-3 M1, और ये जो 1 होता है ये +1 है ना, ये भी नहीं बोला तो चल जाता है। तो क्या हो गया फिर डेंसिटी का डायमेंशन L-3 M। ओके, हाँ, लेकिन मैं फुल फॉर्म वो लिख के रख देता हूं वहां पे। तो L-3 M1 T0। यस, तो ये हो गया बेटा। देन सामने है वेलोसिटी। वेलोसिटी हम स्मॉल v से डिनोट करते हैं। स्मॉल v आप ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं, या सादा छोटा v ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं। वेलोसिटी इक्वल टू होता है बेटा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, देखो वेलोसिटी या दूसरा शब्द है स्पीड, दोनों का मतलब एक ही होता है। दोनों का मतलब होता है वेग, दोनों का मतलब वेग ही होता है। बस सामने हमें देखना है कि वेलोसिटी ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है। लेकिन अभी तो हमें फिलहाल डायमेंशन बताना है। तो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, तो ये जो डिस्टेंस है बेटा, डिस्टेंस यानी अल्टीमेटली क्या है, लेंथ है। तो लेंथ का यूनिट क्या है बेटा, तो आप बोलेंगे सर मीटर, अपॉन यानी पर, टाइम का क्या है बेटा सेकंड। तो यूनिट क्या हो गया, मीटर पर सेकंड। फुल फॉर्म अगर हमें लिखना है
तो ये मीटर, ये पर और ये सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। अब हमें डायमेंशन लिखना है तो स्क्वायर ब्रैकेट में यल एम टी, लेंथ मास टाइम। अच्छा ये क्या है बेटा, मीटर पर सेकंड। तो इसको प्रॉपरली अगर हम लिखे तो मीटर पावर यहाँ कुछ भी नहीं है, यानी कितना बेटा 1, और ये सेकंड को अगर हम अप लेके जाए तो क्या होगा, यस। अच्छा सेकंड का पावर यहाँ कितना है बेटा 1, अप लेके जाएंगे तो -1। क्या हुआ फिर ये m1 यस -1। बताओ फिर डायमेंशन, लेंथ यानी मीटर 1, मास यानी केजी, मास यानी केजी नहीं है 0, टाइम यानी सेकंड, ये -1। तो क्या आ गया डायमेंशन, ये आ गया L1 m0 t-1। अच्छा मैंने बताया 0 का टर्म नहीं भी लिखा तो चलेगा, तो ये क्या हुआ L1 t-1। और ये जो मैंने बोला +1 वाला वो नहीं भी बोला तो चलेगा, ये 1 नहीं भी बोला तो चलेगा। तो फिर क्या होगा डायमेंशन L t-1। तो वेलोसिटी यानी स्पीड का डायमेंशन क्या, L t-1। और फुल फॉर्म में अगर लिखे तो अभी वो लिख के ही था क्या, L1 m0 t-1। यस, तो ये हो गया बेटा वेलोसिटी। अब एक्सेलरेशन हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। एक्सेलरेशन यानी ये वाली वेलोसिटी अपॉन टाइम। अच्छा तो मुझे बताओ कि वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी का यूनिट क्या था, ये हमने यहां देखा था, क्या था वो यूनिट, तो आप बोलेंगे सर मीटर पर सेकंड। हाँ देखो फिर मीटर पर सेकंड ये था, और टाइम का बेटा सेकंड, तो ये क्या आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या आ गया ये बताओ, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। या मीटर का पावर कुछ भी नहीं है, 1, और इसको अगर हम अप ले तो क्या होगा, ये होगा m1 और ये s-2 है कि नहीं। अच्छा तो पहले तो यूनिट लिख लेते हैं। यूनिट क्या बोला, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके फुल फॉर्म में लिखा तो वेरी सिंपल, वही देखो मीटर, ये पर और ये सेकंड स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर या स्क्वायर सेकंड। हाँ तो क्या हुआ फिर, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर या मीटर पर स्क्वायर सेकंड, एक ही बात। और उसके डायमेंशन क्या आएंगे बेटा, स्क्वायर ब्रैकेट में वही L m t, लेंथ मास टाइम। हाँ ये अभी बताया। मीटर पर सेकंड को ये सिंपल फॉर्मेट में हमने कन्वर्ट किया, तो क्या होगा डायमेंशन बताओ, लेंथ का मीटर 1, मास का केजी नहीं है तो 0, टाइम का सेकंड -2। तो क्या आ गया बेटा डायमेंशन, L1 m0 t-2। अभी मैंने बताया ये m0 का टर्म अगर आपने नहीं भी लिखा तो चलेगा, तो क्या हो गया बेटा, ये हो गया L1 t-2। और ये 1 अगर आप नहीं बोलते तो भी चलेगा, तो क्या हो गया डायमेंशन, स्क्वायर ब्रैकेट में L t-2। तो सिंपल रूप में आप ऐसा लिख सकते हैं, और फुल फॉर्म में भी बताया L1 ये m0 t-2। तो ये हो गया बेटा एक्सेलरेशन। फिर मोमेंटम, मोमेंटम p से डिनोट किया जाता है, और मोमेंटम यानी मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। ओके तो मास का यूनिट क्या होता है, केजी, किलोग्राम, और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड। तो मोमेंटम का यूनिट क्या हो गया, केजी मीटर पर सेकंड। फुल फॉर्म अगर हम लिखे तो केजी यानी ये किलोग्राम, ये मीटर पर ये सेकंड।
यस, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। और डायमेंशन लिखे तो स्क्वायर ब्रैकेट में LMT, लेंथ मास टाइम। अच्छा, तो इसको हम प्रॉपरली अगर लिखे तो कैसे लिखेंगे? तो आप बोलेंगे सर ये kg पावर कुछ भी नहीं यानी 1, ये मीटर इसका भी पावर 1, और ये सेकंड, तो सेकंड का पावर 1 बेटा। अब लिखा तो -1। हाँ, तो क्या आ गया बेटा फिर डायमेंशन बताओ? लेंथ का मीटर 1, मास का kg 1, टाइम का सेकंड -1। क्या हुआ फिर? L1 M1 T-1, या इसी को आप ऐसा बोल सकते हैं, ये 1 नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, मतलब वहां ऑलरेडी 1 होता है, नहीं भी लिखा तो चलता है। तो क्या होगा बेटा? ये LMT-1 ऐसा भी बोल सकते हैं, या ये वाला तो बोल ही सकते हैं, L1 M1 T-1। 7 पे बेटा फोर्स F इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का यूनिट क्या है बेटा? kg। और एक्सेलरेशन का ये हमने 5वें नंबर पे फाइंड किया, ये क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये क्या आ गया बेटा? kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये फोर्स का यूनिट हुआ। लेकिन बेटा ये उसका बेसिक यूनिट हुआ। अब ध्यान दीजिए, फोर्स जो है, फोर्स का यूनिट न्यूटन है बेटा, न्यूटन। तो ये इक्वल टू मैं लिख रहा हूं N, मतलब यूनिट है उसका न्यूटन। फुल फॉर्म में हम लिखे तो न्यूटन, आइजैक न्यूटन बेटा, आइजैक न्यूटन द ग्रेट साइंटिस्ट। उनको मेमोराइज करने के लिए उनकी याद में नहीं, क्या फोर्स का ये यूनिट रखा गया है बेटा, क्या? न्यूटन। सिंबॉलिक फॉर्म में N। लेकिन अभी हमने देखा कि एक्चुअली में बेसिक यूनिट क्या होता है? kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैसे आया था? क्योंकि मास का kg था और एक्सेलरेशन ये 5वें नंबर पे हमने देखा, वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो रिमेंबर दिस। अच्छा, तो डायमेंशन बेटा LMT, लेंथ मास टाइम। अच्छा, डायमेंशन फाइंड करते वक्त बेटा हमें ये बेसिक यूनिट मदद करता है, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि न्यूटन साइंटिस्ट का नाम है, तो उस नाम से हम डायमेंशन नहीं फाइंड कर सकते हैं, बेसिक यूनिट से फाइंड कर सकते हैं। तो है ना हमारे पास बेसिक यूनिट, क्या है बेटा? kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको थोड़ा सा हम प्रॉपरली लिखेंगे तो क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर ये kg1, यम यानी सर ये M1, पावर कुछ भी नहीं यानी 1, और ये सेकंड स्क्वायर अगर हम अप लेके जाए, हाँ, तो यस -2। हाँ, तो फिर डायमेंशन क्या होगा? लेंथ यानी मीटर 1, मास यानी kg1, टाइम यानी सेकंड -2। तो क्या हो गया फोर्स का डायमेंशन? L1 M1 T-2, या अभी मैंने ऑलरेडी बताया ये 1 प्लस 1 जो है 1 नहीं भी लिखे तो चलेगा। तो क्या होगा बेटा? ये LMT-2 ऐसा बोलिए, या L1 M1 T-2, एक ही बात। और ये फोर्स का डायमेंशन ऑलवेज बेटा दिमाग में ख्याल में रखो, क्योंकि ये बार बार हमें यूज में आता है। ओके, तो बाकी सभी मैंने एकदम इजी वे से आपको बताया, सभी याद रखना है, ज़्यादा समय नहीं लगता। वो पूरे जो अभी हम देख रहे हैं, पूरे ये 13-7 देख लिए और अभी सामने 6 देखेंगे, उन सबको याद करने के लिए 5 मिनट लगता है, उससे ज़्यादा समय नहीं लगता। तो फोर्स का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट L1 M1 T-2 या फिर LM T-2। अच्छा, ये चार्ट हुआ। अब सामने हमें और 6 देखने हैं, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, फिर है 9 10 11 12 13। पहले 7 तक हो गए थे बेटा, अब ये 8 9 10 11 12 13। ओके, 8th
एक पे क्या है, इम्पल्स, नाइन्थ ये वर्क, देन ये काइनेटिक एनर्जी, फिर पोटेंशियल एनर्जी, देन पावर एंड प्रेशर। ओके, अब इसके फॉर्मूले बेटा, तो इम्पल्स हम जे से डिनोट करते हैं, और इम्पल्स यानी होता है बेटा फोर्स इनटू टाइम, इम्पल्स यानी फोर्स इनटू टाइम। ओके, सो ये हमने इरेज कर दिया, पिछला जो हमने पार्ट लिया था उसको इरेज कर दिया हमने। ओके, ये हो गया इरेज। ओके, इम्पल्स ये दिस वन। ओके ओके, हाँ, तो इम्पल्स हम जैसे डिनोट करते बेटा, और इम्पल्स यानी फोर्स इनटू टाइम। इसमें ख्याल में रखना, फोर्स जो होता है दैट इज वेरी लार्ज फोर्स होता है यहां, और टाइम जो होता है इट इज वेरी स्मॉल टाइम। एक उदाहरण जो मैंने ऑलरेडी बताया इसके लिए, कि एक बॉलर ने बॉल थ्रो किया बैट्समैन के तरफ, और बैट्समैन ने उस बॉल को हिट किया जोर से 6 के लिए। तो मुझे बताओ यहां बैट्समैन ने बॉल को कैसे हिट किया जोर से, मतलब कैसा फोर्स लगाया, वेरी लार्ज फोर्स। और इसमें टाइम जो लगा वो कैसे लगा, वेरी स्मॉल टाइम, क्योंकि कितने समय के लिए बॉल और बैट एक दूसरे के कांटेक्ट में थे, तो आप बोलेंगे सर बहुत कम समय के लिए। यस, तो टाइम इज वेरी स्मॉल एंड फोर्स इज वेरी लार्ज। यस, तो इम्पल्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेरी लार्ज फोर्स एंड वेरी स्मॉल टाइम। ओके, या हमें उसके यूनिट्स और डायमेंशंस देखने हैं। तो भाई फोर्स का यूनिट न्यूटन, टाइम का सेकंड, न्यूटन सेकंड, फुल फॉर्म में न्यूटन सेकंड। ओके, और अगर हमें डायमेंशन लिखना है LMT, हाँ डायमेंशन लिखना है, तो देखो हमें फोर्स के डायमेंशन ऑलरेडी मालूम है बेटा, देखो 7वें नंबर पे ये देखो ऑलरेडी लिखा है। क्या है बेटा फिर फोर्स का डायमेंशन, तो आप बोलेंगे सर L1 M1 T-2। ओके, और टाइम का बेटा ये तो T1, टाइम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वो 7, लेंथ मास टाइम टेला, हाँ तो टाइम का T1। तो ये क्या होगा बेटा, देखो है ना, ये मल्टीप्लिकेशन है, तो इसके पावर की सम होती है। तो ये जो L1 है बेटा ये तो वैसा ही रहेगा क्योंकि इसमें L1 नहीं है, तो ये L1, ये M1 भी वैसा ही क्योंकि यहां नहीं है, और यहां देखो T, हाँ T, तो पावर की प्लस, तो -2 + 1 यानी कितना, -1। यस, तो क्या आ गया बेटा ये बताओ फिर, L1 M1 T-1, तो L1 M1 T-1 ये आ गया। तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, या मैंने बताया जैसे ये 1 नहीं भी बोला तो भी चलेगा। तो क्या हो गया, LMT-1, हाँ, या भी जैसे बताया L1 M1 T-1 हो गया ये। देन वर्क,
वर्क हम W से डिनोट करते हैं बेटा, और वर्क यानी होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। किसका प्रोडक्ट है बेटा वर्क? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो फोर्स का यूनिट क्या है? तो आप बोलेंगे सर न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यानी लेंथ अल्टीमेटली। हाँ, तो ये फोर्स का बेटा न्यूटन और ये डिस्प्लेसमेंट यानी अल्टीमेटली लेंथ, इसका यूनिट मीटर, न्यूटन मीटर। लेकिन ख्याल में रखो वर्क का यूनिट जूल होता है, जूल। सिंबॉलिक फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में हम जे से डिनोट करते हैं, फुल फॉर जूल। जूल इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। फिर से उनको एक प्रकार से मेमोराइज करने के लिए उनकी याद में वर्क का यूनिट जूल रखा, लेकिन बेसिक यूनिट भी ख्याल में रखिए न्यूटन मीटर। हाँ, तो अब डायमेंशन क्या आएगा? हाँ, तो डायमेंशन देखिए, तो डायमेंशन यहां से हम फाइंड करेंगे। अभी मैंने बताया था, देखो वर्क यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का क्या था बेटा? ये हमने ऑलरेडी फाइंड किया। देखो फोर्स का फाइंड किया था L1 m1 t - 2, L1 m1 t - 2। डिस्प्लेसमेंट यानी लेंथ, हाँ लेंथ का L1, लेंथ का L1, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ मास टाइम टेलर। हाँ, उसका डायमेंशन स्क्वायर ब्रैकेट में L या L1। हाँ, ये आ गया। तो इसको सॉल्व किया तो हमें क्या मिलेगा बेटा? देखो ये मल्टीप्लीकेशन है तो L L, हाँ तो पावर की प्लस 1 + 1 2। ये m1 वैसे ही, क्योंकि इसमें m1 नहीं है, और ये t - 2 वैसे ही, क्योंकि यहां भी नहीं है t। तो क्या आ गया बेटा टोटल? ये आ गया L2 m1 t - 2, L2 m1 t - 2। तो ऐसा बोल सकते हैं, या मैंने आपको बताया ये m1 1 नहीं भी बोला तो चलेगा, तो L2 m t - 2 ऐसा बोलिए, या L2 m1 t - 2। ये आ गया डायमेंशन वर्क का। वर्क के बाद बेटा ये काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, तो ख्याल में रखिए वर्क और एनर्जी सेम होती है। वर्क और एनर्जी ये जो फिजिकल क्वांटिटी जो है वो सेम होती है, इसलिए इनके यूनिट्स और डायमेंशंस भी सेम रहते हैं। वर्क और एनर्जी सेम कैसे? क्योंकि देखो हम वर्क को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक उदाहरण जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जैसे हम सुबह उठते हैं और हम फिर रनिंग के लिए जाते हैं, या फिर वॉकिंग के लिए जाते हैं, या स्विमिंग के लिए जाते हैं, या योगा करते हैं, मतलब अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं? वर्क कर रहे हैं। और वही वर्क हमारे बॉडी में कौन से रूप में स्टोर होता है? एनर्जी के रूप में स्टोर होता है, और उसी कारण हमें पूरे दिन भर एनर्जेटिक फील होता है। तो ख्याल में रखिए वर्क और एनर्जी ये सिमिलर टर्म्स है, इसलिए इनके यूनिट्स और डायमेंशन सेम रहेंगे। तो फिर वेरी सिंपल, काइनेटिक एनर्जी देखो शॉर्ट में हम लिखते हैं के ई, के यानी काइनेटिक, ई यानी एनर्जी, और फॉर्मूला आपको मालूम है 12 m v²। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इक्वल टू 12 m यानी मास ऑफ द बॉडी, और v यानी वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। हाँ, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 12 m v²। यूनिट वही रहेगा बेटा, ये देखो जूल, फुल फॉर्म में ये जूल, और डायमेंशन यही रहेगा बेटा L2 m1 t - 2। फिर पोटेंशियल एनर्जी, शॉर्ट में हम इसको लिखेंगे PE, पोटेंशियल एनर्जी, ये होता है बेटा mgh। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी इक्वल टू m यानी मास ऑफ द बॉडी, g यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, 10th लेवल पे आपने यूज की, और ये यानी हाइट। हाँ, मतलब बॉडी कितने हाइट पे रखी है, बॉडी कितने हाइट पे रखी है, सरफेस से कितने हाइट पे रखी है। तो इसका भी जो सिंबल है जूल, ये
फुल फॉर्म यानी एसआई यूनिट जूल ही, और डायमेंशन भी वही L2 m1t-2। ओके, फिर पावर, पावर हम P से डिनोट करते हैं, और पावर यानी होता है वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन अपॉन टाइम। तो वर्क डन ये देखो हमने ऑलरेडी देखा है 9th नंबर पे। तो सबसे पहले तो इसका जो यूनिट आएगा वो क्या आएगा, तो वर्क का मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि वर्क का जूल होता है, हाँ, अपॉन टाइम का सेकंड, जूल पर सेकंड। लेकिन यहां भी साइंटिस्ट का नाम दिया गया वैट, WATT, वैट नेम ऑफ द साइंटिस्ट, और सिंबॉलिक फॉर्म में W। तो पावर का यूनिट वैट दिया है, वैट से आपको मेमोराइज करने के लिए उनकी याद में पावर का यूनिट वैट। अच्छा, तो भाई यूनिट तो मिल गया, लेकिन डायमेंशन कैसे, तो वेरी सिंपल, वर्क का डायमेंशन देखो, वर्क का डायमेंशन हमारे पास है L2 m1t-2, तो वो हम यहाँ मेंशन करेंगे। देखो यहाँ क्या है, वो L2 m1t-2 वर्क का अपॉन टाइम, टाइम का तो मालूम है आपको T1 है ना, इसको अगर हम अप लेंगे तो क्या आएगा, ये L2, ये m1, और ये अप लिया बेटा, ओके, तो क्या हो गया, ये -1। चलो पूरा लिख लेता हूँ, तो L2 m1t-2, और ये अप लिया तो ये तो मालूम है आपको t-1। अच्छा, तब बताओ क्या आएगा फिर, L2 m1 और t पावर के एडिशन -2 -1 -3, हाँ, तो क्या आएगा फिर बेटा, ये L m t, L ये 2, ये m1 और t -3, ये आ गया बेटा पावर का। प्रेशर, प्रेशर को भी हम P से डिनोट करते हैं, और ये होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स बेटा हमने ये 7वें नंबर पे ऑलरेडी फाइंड किया है, और एरिया पहले नंबर पे फाइंड किया था। ओके, तो पहले तो उसका यूनिट बताओ, तो आप बोलेंगे सर फोर्स का यूनिट न्यूटन, बरोबर है, अपॉन यानी पर, एरिया का मालूम है आपको मीटर स्क्वायर। तो फुल फॉर्म में अगर लिखा तो ये देखो न्यूटन, ये पर, और ये मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऐसा बोलिए, या न्यूटन पर स्क्वायर मीटर ऐसा बोलिए, एक ही बात है। और इसका डायमेंशन, यस, तो इसका डायमेंशन जो है बेटा फोर्स का, फोर्स का ये देखो ऑलरेडी हमारे पास L1 m1t-2, ओके, और एरिया का मालूम है ना बेटा आपको L2, एरिया का पहले नंबर पे हमने फाइंड किया था L2 m0t0, लेकिन m0t0 लिखने की जरूरत नहीं, तो सिर्फ L2, और इसको अप लेके जाएंगे तो क्या होगा बेटा, ये तो L1 m1t-2, ये अप गया तो L-2, हाँ, तो क्या हुआ बेटा, फिर देखो L और यहाँ L है ना, तो पावर की प्लस, तो 1 -2 -1, हाँ, तो ये क्या आएगा बेटा, ये देखो L m t, हाँ, लेंथ, हाँ, 1 -2 -1, m1 वैसा ही, और ये t-2 वैसा ही, तो ये आ गया बेटा पावर का। तो ये पूरी 13 क्वांटिटीज हो गई। कौन सी 13? एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, impulse, then work, kinetic energy, potential energy, power, pressure. Okay.